स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर एक दूसरे विचार को अपने जीवन से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं, निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। आज हम स्वामी जी के जीवन की 3 ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसमें जीवन की बहुत बड़ी सीख है इन कहानियों में। तो पहली कहानी शुरू करते हैं। एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास खड़े थे। तभी एक साधु ने उनसे आके पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा कि स्वामी जी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा कि मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा कि तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने पानी पर चलकर नदी को पार किया और फिर से पानी पर चलकर स्वामी जी के पास आया और बोले, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना टैलेंट है और मेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई शक्तियाँ नहीं है, उसके बावजूद भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? साधु ने कहा 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी साधु को नाव में बिठाया और फिर वहाँ से चल दिए। तो दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और पार करने के बाद स्वामी जी अपनी जेब में से 1 रुपया बाहर निकाला और उस नाव वाले को दे दिया। यानी कि दोनों के मिलाकर 50-50 पैसे उस नाव वाले को दे दिए। तभी स्वामी जी ने उस साधु से कहा, जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। और अगर यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती। और मैंने यही किया, इसलिए पूरी दुनिया मुझे जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने साधु से कहा, तुम्हारी तरह कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में अपने दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिसका ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर उस टाइम का एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में। अगर समय को बर्बाद किया तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। एक बार स्वामी जी एक ब्रिज पर चल रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोई बंदर उन पर लपक रहा होता है, कोई बंदर उनका प्रसाद छीनने की कोशिश करता है और स्वामी जी उन बंदर से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। स्वामी जी भागे जा रहे थे और वो बंदर भी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तभी वहाँ एक दूर खड़े आदमी ने स्वामी जी से कहा कि तुम डरो नहीं, उनका सामना करो। तुम जितना ही ज़्यादा इनसे डरोगे, ये उतना ही ज़्यादा तुमको डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और उन बंदरों पर जोर से चीखते हैं। तभी सारे बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं ये हमारे नेगेटिव थॉट्स, जिनसे हम जितना डरते हैं वो उतना हमें डराते हैं। जितना ज़्यादा हम उनसे डरेंगे वो उतना ही ज़्यादा हमको डराएंगे। इसलिए नेगेटिव थॉट और डर से डरो मत, बल्कि उनसे सामना करो। अब चलते हैं तीसरी कहानी पर। एक बार स्वामी जी उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, तुम इस पर क्या बना रहे हो? तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा कि क्या उस राजा की तुम्हारे पास कोई तस्वीर है? तभी उस मूर्तिकार ने कहा कि नहीं, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण जी बोले, अगर तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी तस्वीर कैसे बना सकते हो? तभी उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भले ही मेरे पास उनकी तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी स्पष्ट तस्वीर छपी हुई है। और कुछ ही देर बाद उस मूर्तिकार ने राजा की मूर्ति बना ही दी। स्वामी जी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी उन्हें अपने कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहता है तो उस मुकाम की या उस चीज़ की तस्वीर उसके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए।